हेलो एवरीवन। सो गाइज वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस का सीरीज चल रहा है, देखते हैं गाइज। तो गाइज इससे पहले हमने कंप्लीट किया है, उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमने देखा है बगर ऑफ। बगर ऑफ का मतलब होता है, हम किसी को कहते हैं कि दफ़ा हो जाए, लाइक बगर ऑफ, बगर ऑफ। आई सेड टू हिम, हे बगर ऑफ, निकल जाए यहाँ से। अगला है प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस मैं जब ये रोज़ रिवाइज करूँगा आपको रोज़ याद आता जाएगा। प्यूसिलैनिमस का मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा टिमिड हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, करेज ना हो उसके अंदर। हम कहते हैं दिस गाय इज़ प्यूसिलैनिमस। आर यू प्यूसिलैनिमस, आर यू प्यूसिलैनिमस पर्सन। प्यूसिलैनिमस, प्यूसिलैनिमस याद हो जाएगा आपको। नंबर थर्ड है गुड एंड प्रॉपर। ये एक एडवर्ब है जो कि ब्रिटिश स्लैंग में चलता है। इसका मतलब होता है थरली, कंप्लीटली, लाइक ही वॉज बीटन गुड एंड प्रॉपर। उसको तो एकदम थरली पीटा गया। एक वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, एकदम कि मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, आई इम्प्लोर्ड हिम, मैंने उसे विनती किया। आई इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू स्कॉल्ड मी, मुझे ना डांटे, नॉट टू फायर मी, मुझे फायर ना करे, आई इम्प्लोर्ड हिम। पांचवा है आपका फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है मोमेंट्री, क्षण भंगुर, कुछ पल के लिए अगर कोई चीज़ है, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कि भाई तेरा गुस्सा तो फ्लीटिंग है रे, यू हैव फ्लीटिंग एंगर, फ्लीटिंग एंगर, योर लव इज जस्ट फ्लीटिंग। तुम्हारा जो प्यार है वो फ्लीटिंग है, क्षण मात्र का, फ्लीटिंग लव, फ्लीटिंग अट्रैक्शन, फ्लीटिंग एंगर। चलिए, ये हो गया। फिर छठा है फिकल। फिकल एक एडजेक्टिव है। फिकल का मतलब वो व्यक्ति जो कि चंचल हो, बड़ी जल्दी अपना मतलब माइंड बदल लेता हो। अभी बोला कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा, फिर कहते नहीं नहीं चाय पीते, मतलब द गाय इज़ फिकल। फिकल है, चंचल है, अस्थिर मन का है, फिकल है। सातवां है रिगेल। रिगेल एक वर्ब है, इसके दो मतलब होते हैं। या तो कोई आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाकर आपको एंटरटेन करे, जैसे आपने बोला माई अंकल रिगेल्ड मी विद लॉट ऑफ स्टोरीज। या कोई आपको बहुत सारा खाना ऑफर करे, खिला दे, दैट लेडी रिगेल्ड मी विद लॉट ऑफ फूड। ये रिगेल होता है, मैं करा चुका हूँ। फिर था डेविएट या डिविएट पढ़िए। डिविएट का मतलब है कि जो आपने तय किया उससे हट जाना, मार्ग से हट जाना। आपका जो बिहेवियर है, जो स्टाइल है, उससे हट जाना। आई विल नेवर डिविएट फ्रॉम माई गोल, मैं अपने गोल से कभी हटूंगा नहीं। नेक्स्ट है पुट फोर्थ। पुट फोर्थ का मतलब होता है कि भाई कोई ओपिनियन वगैरह आप सामने रखते हैं, तो आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई ओपिनियन। ही पुट फोर्थ हिज प्लान, उसने अपना प्लान सामने रखा, यानी कि पेश करना। पुट फोर्थ का मतलब पेश करना, सामने रखना, सजेस्ट करना। 10वां है इनहेरेंटली, यानी कि पैदाइशी। वो तो इनहेरेंटली पागल है रे, ही इज़ इनहेरेंटली मैड, ही इज़ इनहेरेंटली नॉटी, वो तो पैदाइशी शरारती है। ये हमने 10 कर लिए हैं। आज 11वां करते हैं गाइस, शुरू करें। 11वां जो है इसको बोलते हैं इनहिबिटेड। इनहिबिटेड एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संकोची। क्या है इनहिबिटेड? नॉट कॉन्फिडेंट एनफ टू से और डू व्हाट यू वांट। मान लीजिए आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट एनफ है ही नहीं, आपके अंदर वो संकोच है, आपको उस काम को करने से कुछ अंदर ही अंदर रोक रहा है, यानी कि आप है इनहिबिटेड। इनहिबिटेड, इनहिबिटेड। तो आप कैसे बोलेंगे? लाइक मैं इनहिबिटेड हूँ, आई एम इनहिबिटेड, यानी कि ये एडजेक्टिव है। तो इनहिबिटेड आपको बोलना है। शी इज़ इनहिबिटेड, वो संकोची है। अब इस पर अगर मैं स्टोरी टेलिंग करूँ, मैं ऐसे बोलूँ, वेल yesterday I went to my yesterday one of my relatives gave me a call. I went to his house. I was sitting there on the couch. Suddenly someone knocked the door. My relative opened the door, and it was my relative's friend, and she was a very beautiful girl. So my relative means suppose my maternal uncle बोल देते हैं ना, my maternal uncle opened the door and he saw a very beautiful girl standing at the door. He called that girl inside and that girl sat next to me. Suddenly my maternal uncle's phone started ringing, so he went outside and started talking to the person on phone. Meanwhile, we both were sitting in a room, and no, neither of us was talking to each other, or neither of us was saying even a single word. And I wanted to speak something, but I was very much inhibited. देख लीजिए, I was very much inhibited. Means I felt inhibited from saying even a single word. तो इनहिबिटेड का मतलब है कि मैं काफ़ी संकोची था या संकोची महसूस किया। आई फेल्ट इनहिबिटेड, मैंने संकोची महसूस किया खुद को। या आई वॉज इनहिबिटेड, मैं संकोची था, या दैट गर्ल वॉज इनहिबिटेड, वो संकोची थी। इस तरीके से। और सोचिए, like yesterday we all the friends were sitting and talking to one another.
सडनली अ न्यू फ्रेंड joined us, कोई नया दोस्त आया, a new friend joined us. So that friend was not very much frank and not so much talkative. He seemed to be very introvert, and he wanted to say a lot of things, but because I was there and I was looking at that person, so he felt little inhibited from saying anything. He felt little inhibited from saying anything. समझ में आ रहा है? मैं गाइस ऑन द स्पॉट कुछ भी कहानी बनाता हूँ, तो अगर आपसे ऐसा नहीं बनता होगा, कई लोगों को लगता होगा क्या यार कैसे बोले, तो अपना सोचना, पहले दिमाग लगाना कि क्या कहानी। मुझे आदत है, मैं कुछ भी ऑन द स्पॉट कुछ भी कर सकता हूँ, एक छोटे से नाखून पे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो ये आदत की बात होती है, प्रैक्टिस हो जाती है। तो समझ में आ गया इनहिबिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट फील इनहिबिटेड फ्रॉम सेइंग एनीथिंग। अगला जो वर्ड है वो है टेम। बड़ा प्यारा वर्ड है टेम। टेम एक वर्ब है। टेम है तो आप इसको टेम्ड कर देंगे, टेमिंग कर देंगे, टेम्स कर देंगे। टेम का मतलब क्या होता है? वैसे तो लिखा है कि टू ब्रिंग समथिंग वाइल्ड अंडर योर कंट्रोल। कोई जंगली, एकदम जो जंगली बिहेवियर करता हो उसको अपने कंट्रोल में ले आना। टू मेक समथिंग टेम, अच्छा टू मेक समथिंग, यहाँ कुछ आगे था मैंने लिखा नहीं, यानी कि किसी वस्तु को काबू में करना। कहने का मतलब है कि भैया सज्जन बना देना। कोई एकदम कहते हैं ना कि बेलगाम हो गया है, उसको कंट्रोल में ले आना। तो वो वैसे तो जानवरों के लिए था कि किसी का घोड़ा बेलगाम है तो हम बोलते थे आई विल टेम दिस हॉर्स, मैं इस घोड़े को लगाम में ले आऊँगा, कंट्रोल में ले आऊँगा। आजकल ऐसे भी चलता है, स्पोकन इंग्लिश में आप बोल सकते हो कोई बच्चा बड़ा शरारती है, यू नो, फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा है जो अनकंट्रोल वाइल्ड हो गया, उसको एकदम कंट्रोल में लाना है, अरे हम तो इसको ले आएंगे, तो वहाँ पर आप टेम वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, यू नो। जैसे यहाँ पर लिखा है कि whom should I call to tame the crowd। अब क्राउड एकदम पगला सा गया है, एकदम गुस्से में है या वाइल्ड हो गया, तो अब क्राउड को कौन सीधा करेगा, कंट्रोल में कौन लाएगा? तो किसी को बुलाया जाएगा, तो किसको बुलाए? ये वाली बात है। ठीक है, तो अब इस पर बात करते हैं। वेल yesterday I went to one of my friend's house. I knocked the door. Somebody opened the door. When I saw it was an 8 years old guy standing who had opened the door. I asked him, "Hey, where is your father?" He looked at me but didn't speak anything. I was thinking inwardly, why this guy is not saying anything? I asked again, "Hey, where is your father?" And then he said, "Are you mad or what? Can't you see behind you?" I said, "Behind me?" I just turned swiftly and saw, oh, my friend was standing there. And I said to the guy, like, how would I see behind me? You should have told me that somebody is standing behind me, my friend is standing behind me. Why did you say, are you mad or what? So I figured out that this boy is a brat. You know, he's totally spoiled child. I think, a person is required to tame this child. So my friend was behind me and he said, "Hey, surprise." And he hugged me, he asked me to come inside. I went inside, I sat on the couch and we started having a conversation. And suddenly my phone started ringing. I took out my mobile phone. Actually, my mobile phone was very old. So suddenly his son started saying, "Uncle, what kind of third class mobile you have got?" I was totally amazed. And his father started scolding him, "Hey, are you mad? How can you say like this?" Then I thought, this guy is really spoiled. I must tame him. I must tame him. तो कुछ भी मैंने बना दिया। स्टोरी टेलिंग करनी, आपको टेम का इस्तेमाल करना है, कैसे भी इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी इंसान के लिए करे या किसी जानवर के लिए करे। कई बार होता है ना कि भाई आप किसी का वो गाय या भैंस, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं कि बाप रे बाप बड़ा मरखा था। मरखा था मतलब कि ऐसा था कि एकदम मार देगा, ऐसा था। तो उसको भैया लाइक आई वॉज द ओनली वन हु टेम्ड दैट बफेलो, टेम्ड दैट काउ। सो दिस इज व्हाट टेम इज। आई थिंक इतना काफ़ी होगा लेक्चर, ठीक है जी। चलिए आगे हम बात करते हैं स्केदिंग। स्केदिंग एक एडजेक्टिव है। स्केदिंग का मतलब क्या होता है? इफ़ यू से दैट समवन इज बीइंग स्केदिंग अबाउट समथिंग, यू मीन दैट दे आर बीइंग वेरी क्रिटिकल ऑफ इट। स्केदिंग का मतलब है कि आप क्रिटिसाइज करते हैं किसी को। तो चूंकि ये एडजेक्टिव है तो वर्ब की तरह तो यूज़ कर नहीं पाएंगे। तो स्केदिंग का मतलब है कि बुराई से भरा हुआ। अगर आपने किसी को कमेंट लिखा और कमेंट में था कि अरे यार तुम तो बड़ा एटीट्यूड में हो भैया, तुमसे अच्छा तो वो है, क्या समझते हो अपने आप को, इस तरह से कमेंट लिखा हो, यानी कि वो कमेंट कैसा है,
क्रिटिसिज्म है ना उस कमेंट के अंदर, यानी कि कमेंट है स्केदिंग, कैसे पढ़ेंगे, स्केदिंग, वो स्केदिंग कमेंट है। तो इस पर आप स्टोरी टेलिंग करो। तो खासकर कमेंट हो सकता है, कोई रिव्यू किसी ने दिया, कुल मिलाकर के जो अपनी राय कोई व्यक्त करेगा, वो चाहे कमेंट के तौर पर हो, लेटर में लिख कर के बोले, कोई रिव्यू दे, वीडियो बनाकर दे दे, ये सब चीज़ें जो है वो स्केदिंग हो सकती है, तो चलिए, तो इस पर स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे। स्टोरी टेलिंग ऐसे होगा, वेल yesterday I uploaded a video related to my running, and after 2 hours of that I started checking some comments, and there was a comment that I think you will never lose fat. So when I read this comment, I thought that yeah, these days some people are writing some scathing comments. तो स्केदिंग कमेंट मैंने यहाँ पर बोला, तो स्केदिंग का मतलब है कि क्रिटिसिज्म से भरा हुआ। हालांकि ऐसा कोई कमेंट मुझे आया नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ, हालांकि कमेंट तो ऐसे ऐसे आए हैं कि लोगों ने बहुत एडवाइस किया कि सर आप ये खाइए, ये मत खाइए, तो बहुत शुक्रिया, मतलब इतना लोग कंसर्न हैं और ऐसे अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो नहीं तो ऐसे भी चैनल्स हैं जहाँ पर आप मतलब कमेंट वो लोगों को हाइड करना पड़ता है, इतने ख़राब कमेंट आते हैं, अबे रहने दे, तेरे बस का नहीं, बहुत सारे, बट लोग सपोर्टिव है। आप अगर ऑनेस्ट रहोगे तो आपके व्यूअर्स ऑनेस्ट रहेंगे, सिंपल। वो होता है ना, पहले अगर कोई वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों कि थंबनेल पे चित्र ऐसा कुछ होगा कि मन करेगा पे क्लिक करो, और क्लिक किया तो अंदर कुछ मिला ही नहीं, जो थंबनेल पे वो मिला ही नहीं, फिर इंसान गाली लिखता है, भाई पागल बेवकूफ़ बना रहा है। तो वैसा नहीं करना चाहिए व्यूज़ पाने के लिए। चलिए, तो स्केदिंग समझ में आ रहा है। तो वहाँ पर जो आप कमेंट लिखोगे उसके वीडियो के नीचे, वो स्केदिंग कमेंट होगा, और स्केदिंग से भी ज़्यादा हो जाएगा, ल्यूड, ऑब्सीन, बहुत सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, खराब। तो चलिए, स्केदिंग समझ में आ गया। सो आई कुछ भी आप सेंटेंस बनाओ ना कि आई रोट सम स्केदिंग कमेंट्स टू वन ऑफ द यूट्यूबर्स, और ही स्टार्टेड पासिंग सम स्केदिंग कमेंट्स ऑन मी, दिस इज लाइक, इस पर स्टोरी टेलिंग ऐसी होगी, छोटी सी कहानी। क्लियर है। चलो, अगला है इंस्टिल। इंस्टिल का मतलब क्या है, इंस्टिल एक वर्ब है, तो इंस्टिल्ड करेंगे आप। इंस्टिल का मतलब इफ़ यू इंस्टिल एन आइडिया और फीलिंग इन समवन, यानी किसी के अंदर, किसी के दिमाग में आप कोई आइडिया डाल देते हो, मतलब इनकलकेट कर देते हो, इसका इनकलकेट भी अच्छा वर्जन है, यूज़ कर सकते हैं। कोई फीलिंग मन में बिठा देते, मन में बिठाना कह लीजिए, स्पेशली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बार बार आप रिपीट करते हैं, यू मेक देम थिंक इट और फील इट, मतलब आप उसके जहन में वो डाल देते हैं, अब वही फील करेगा, वही सोचेगा। मान लीजिए आपने किसी को बोला कि उधर मत जा बे, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, उसके दिमाग में बैठ गया, अरे बाप रे उधर जाऊँगा गिर जाएगा। आप किसी बच्चे को बोलते खा ले नहीं तो बाबा जी आ जाएगा, दाढ़ी वाला आ जाएगा, तो वो दाढ़ी वाले से डरेगा, बाबा जी से डरेगा। तो ये बच्चों को डराते हैं, तो बच्चे के दिमाग में आप क्या करते हैं, इंस्टिल कर देते हैं या इनकलकेट कर देते हैं। तो दोनों ही वर्ड्स अच्छे हैं। इंस्टिल की बात करें तो कैसे होगा कि दे होप दैट देयर वर्क विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस है वो चिल्ड्रन में बैठा देगा। जैसे मैं बोलूँ कि आई वांट टू इंस्टिल अ लॉट ऑफ इंग्लिश नॉलेज इन माई सन या इन टू माई सन, आपको इन टू या इन लगा करके बात करनी पड़ेगी ना। आई वांट टू इंस्टिल, इंस्टिल का मतलब उसके दिमाग में भर देना, है ना, दिमाग में घुसा देना। ओके, डोंट इंस्टिल रॉन्ग वर्ड्स इन चिल्ड्रन, डोंट इंस्टिल दिस बिहेवियर into your kids, ये इंस्टिल होता है। तो अगर मैं उसी स्टोरी को कंटिन्यू करूँ, सो व्हेन माय फ्रेंड सन सेड अंकल व्हाट काइंड ऑफ थर्ड क्लास मोबाइल फोन हैव यू गॉट, देन आई थॉट व्हाट काइंड ऑफ कल्चर, मैनर्स, एटिकेट्स हैव बीन इंस्टिल्ड इनटू दिस बॉय। कहानी बन गई, किस तरह का ये सब कल्चर, मैनर भर दिया गया इसके दिमाग में। समझ गए इंस्टिल क्या होता है। So you should instill good things in your children, you should instill good things into your family. देख लीजिए, it is part of a teacher's job, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है to instill confidence into या in his or her student. तो I want to instill confidence into my audience, मैं अपने ऑडियंस में कॉन्फिडेंस बिठाना चाहता हूँ, समझ रहे। लास्ट जो वर्ड है इसको बोलते हैं अजार। अजार आपका, इसका मतलब क्या होता है, अजार एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि दरवाज़ा अगर खुला, अब किसी चीज़ का दरवाज़ा हो, फ्रिज का हो चाहे वाकई दरवाज़ा हो, इट इज़ स्लाइटली ओपन, यानी कि हल्का सा, ना अध खुला। अजार का मतलब है अध खुला, चाहे खिड़की क्यों ना, अगर मैं ये ऐसे कर देता हूँ, आधा खोल देता हूँ, तो मैं बोलूँगा ओ द विंडो इज़ अजार। अजार का मतलब आधा खुला हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है कि ही लेफ्ट द डोर अजार इन केस आई नीडेड हिम, उसने दरवाज़ा को आधा खोल दिया ये सोच के कि शायद मैं
मेरी उसकी आई नीडेड हिम, मतलब उसको मेरी मतलब उसकी मुझे ज़रूरत होगी, आई नीडेड हिम, ये सोच के उसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। वाई डिड यू लीव द ड्रॉअर अजार, तुमने ड्रॉअर को अधखुला क्यों छोड़ दिया। अब इस पर अगर स्टोरी टेलिंग करें तो स्टोरी टेलिंग ऐसे होगा दैट yesterday I wanted to give a surprise to my friend. So without informing him, I visited his house. He lives on the 7th floor in an apartment. I went there, and first I wanted to ring the bell, but I saw that the door was ajar. So I pushed the door inside, and when I entered, I saw that my friend was having romance with his wife inside. Oh, he felt ashamed. Even I came out of the room. So if the door, अब यहाँ conditional लगाते, if the door had not been ajar, I wouldn't have entered. समझ में आ रहा है? ऐसे आप कहानी बना सकते हैं कि अगर वो दरवाज़ा अधखुला नहीं होता तो मैं दाखिल नहीं हुआ होता. एंड इफ़ आई हैड नॉट एंटर्ड, अगर मैं दाखिल नहीं हुआ होता, ही वुडंट हैव फेल्ट अशेम्ड, वो अशेम्ड महसूस नहीं किया होता. एंड आफ्टर दैट माई फ्रेंड asked me to come inside. I went inside. His wife was not able to make eye contact with me. She went into the kitchen and she did not come out of the kitchen. She made tea for me, and my friend went into the kitchen to take tea. He came with the tea and we started having a conversation. I said sorry 100 times to Bhabhi ji and my friend also, and after that I went away from there. So this is बन गया. चलिए गाइस, तो अब स्क्रीनशॉट लेने की बारी आती है. तो कहाँ से शुरू करें? यहाँ से. पहले नंबर 11 का ले लीजिए, इनहिबिटेड. ओके, अब आइए ये नंबर 12 और 13 का ले लीजिए. ठीक है, चलो अब आइए 14 और 15 का ले लीजिए. वीडियो को गाइज लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए. वैसे मैं नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कोई करता नहीं है. आप इतने सारे हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, लोग कहते हैं घंटी दबाओ, सब्सक्राइब को कौन करता है. जब आप किसी को लगता है ना कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिस ना हो जाए, वो बंदा सब्सक्राइब करता है. इसलिए ना मेरी आदत नहीं है, मुझे बहुत बुरा सा लगता है ऐसे बार बार कहते हुए सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो. तो पता नहीं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बट कुछ लोग बोलते हैं और उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स होते तो शायद बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत अजीब लगता है थोड़ा. मैं ना यहाँ से सोचता हूँ. एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू गाइस, बाय.